प्यारे बच्चों 12.2 का पहला क्वेश्चन है। अब की बार आयतन निकालने हैं। अब तो हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल का देती आयतन करना है। एक ठोस अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। ये इस तरह है भाई। शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर। देखो इसकी त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर, तो ऊपर लगी 1 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या बराबर है, तो इसके मतलब एक त्रिज्या दिया, अभी एक का होगी 1 सेंटीमीटर होगी। अभी 1 सेंटीमीटर ऊंचाई। इस प्रकार ठोस का पाई के पदों में ज्ञात करो आयतन। देखो एक बार आर लिखांगे भाई, अर्धगोले की त्रिज्या भाई बराबर 1 सेंटीमीटर, क्योंकि अर्धगोला व शंकु समान आधार के हैं, तो इसलिए भाई अर्धगोले की त्रिज्या बराबर है शंकु की त्रिज्या, और दोनों किसके बराबर होगी भाई 1 सेंटीमीटर। उसके बाद भाई शंकु की त्रिज्या बराबर शंकु की ऊंचाई, और वो होगी 1 सेंटीमीटर। यह दे रखी है, अब दोनों बराबर, ज़्यादा हमने दिया है लिख दिया। 1 सेंटीमीटर बराबर हो गया, शंकु की ऊंचाई होगी 1 सेंटीमीटर। ये और कहेंगे प्राप्त ठोस का आयतन वह किया जाए, इसमें बराबर है अर्धगोलाकार भाग का आयतन जमा में शंक्वाकार भाग का आयतन। भाई अर्धगोला का सब ने बराबर 2/3 पाई आर की 3 ओ है, और शंकु का होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ओ है। ठीक है, तो ध्यान से देखोगे जब भाई आर दोनों के बराबर है, आर लिखना पड़ेगा, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर तो आ गया कॉमन, अंदर रह गया भाई 2 आर और जमा में एच रह गया, तो 1/3 पाई आर तो हो गया हमारा 1 का स्क्वायर, और 2 गुणा में 1, और जमा में एच कितना है, एच हमारा 1 है। 1/3 पाई, और ये इंटू में 3 हो गया क्योंकि 2 एक 3, तो सिर्फ पाई घन सेंटीमीटर हमारा जो है ना इसका आयतन आ जाएगा। पहला क्वेश्चन का पहला कंप्लीट हो गया। फिर देखो दूसरा क्वेश्चन में 12.2 का दूसरा। कोई इंजीनियरिंग का विद्यार्थी रचेल है, उसने पतली एल्यूमिनियम फॉयल से जो है ना शीट से एक मॉडल बनाना है उसने। देखो इस प्रकार का मॉडल है, बेलनाकार भाग है ये। इस बेलनाकार भाग के दोनों तरफ जो है ना, दोनों तरफ शंकु बना रखे इस तरह के जो है। इसकी कुल जो लंबाई है वह 12 सेंटीमीटर है, या 12 सेंटीमीटर, और प्रत्येक शंकु की ऊंचाई, ये जो प्रत्येक शंकु इसकी जो ऊंचाई है वो रखिए इसकी 2 सेंटीमीटर है, यह भी 2 सेंटीमीटर होगी, और मॉडल का व्यास दे रखा है 3 सेंटीमीटर, तो यह हो गया 3/2, तो ये भी 3/2 हो गया भाई, तो टोटल 3 होगी, तो 3 घटी किस्मत है, तो कितना बच जाएगा यो 8 सेंटीमीटर जो है ना इसकी कुल लंबाई बच जाएगी मॉडल की। इस प्रकार यहाँ लिखेंगे मॉडल की कुल लंबाई बराबर 12 सेंटीमीटर, बाहर लिख दी। उसके बाद है बेलनाकार भाग का व्यास 3 सेंटीमीटर, त्रिज्या हो जाएगी बेलनाकार भाग की त्रिज्या है, और
वो होगी 3/2 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या आ गई हमारी 3/2 सेंटीमीटर। अब क्योंकि बेलन व शंकु समान आधार के हैं, इसलिए बेलन की त्रिज्या बराबर होगी बस शंकु की त्रिज्या, और दोनों किसके बराबर होगी 3/2 सेंटीमीटर। अब आगे है शंक्वाकार भाग की ऊंचाई वह, इसको हमने न्यारा ले दिया, h दे दिया इसको नाम। यह देखिए 2 सेंटीमीटर। तो बेलन की, ये देखो बेलनाकार की कितनी बच गई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई वह, उसको मान लिया हमने छोटा h दे दिया, तो इसको बड़ा h दे दो क्योंकि यह बड़ी बनेगी। भाई 12 थी पूरी, 12 मत है 2 गुणा में शंक्वाकार घटा देंगे, 2 गुणा में 2, क्योंकि 2 यह बच गई और 2 यह बच गई, 2 या 2 4 होगी, 4 घट गई, तो 12 मत 4 गए, 8 सेंटीमीटर बेलनाकार की होगी। ये भी लिखेंगे मॉडल में हवा का आयतन वह बराबर है बेलनाकार भाग का आयतन जमा में शंक्वाकार, 2 गुणा में शंक्वाकार, 2 गुणा में, क्योंकि 2 शंकु हैं, भाग का आयतन वह। ये बेलनाकार भाग का है πr² h, और 2 गुणा में 1/3 πr², छोटा h लिख देंगे। तो इसमें πr² तो आ गया कॉमन, अंदर आ गया h, और 2/3 जो h रह गया, मान धर देंगे 22/7, 3/2 और h हो गया हमारा 8 है, और 2/3 गुणा में इसका h हो गया 2, तो ये बन गया कट के, ये तो नहीं हुआ ना 22/7, और ये 3/2 और 3/2, ये देखो ध्यान तो 3 लघुत्तम आ गया, तो 3 8 24 और जमा 4, तो देखो ये क्या बन गया 22/7, 3/2 गुणा 3/2 गुणा में 28/3 हो गया, ये 7 चौक 28, तो 28 कट गया, 3 तो 3 कट गया, तो ये आ गया 66 घन सेंटीमीटर। इसका हवा का आयतन हमारा इसमें आ जाएगा, हवा का